नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर जो आज कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड राजस्थान ने लाइब्रेरियन भर्ती का जो आयोजन करवाया था उसके पेपर के ऊपर जो जीके का पेपर है उसका हम आज यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या कुछ और किस प्रकार के प्रश्न उत्तर इसके अंदर पूछे गए थे। आइए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि जहांगीर ने दल खंभन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? राजस्थान के किस शासक को दी गई थी? तो ये जो उपाधियां हैं वो मारवाड़ के शासक गज सिंह को दी गई थी। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। तो जो दर्रे हैं हिमालय पर्वत के अंदर उनके बारे में हमें यहाँ देखना है। तो इसका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दीफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। जेलेपला दर्रा ये सिक्किम के अंदर है। नीति दर्रा उत्तराखंड में और रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न इन्होंने राजस्थान जीके से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो देखिए महावीर जयंती बिल्कुल जैन धर्म का त्यौहार है। दस लक्षण पर्व भी है और सुगंध दशमी है ये भी जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। जबकि जो बड़ी सातम है ये सिंधी समुदाय का त्यौहार है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसके अंदर राइट था। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है एक पाथल और पीथल, इसके रचयिता कौन थे? तो जो कन्हैयालाल सेठिया है वो इस गीत के रचयिता थे। अगला प्रश्न 5वां है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं जिसको हम देखते हैं। यहाँ पर सुल्तान खां है उसका आगे इन्होंने कामायचा दे रखा है, जबकि ये सारंगी की प्रसिद्ध वादक है। जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद के हैं। चतुरालाल तबला से संबंधित है और विश्व मोहन भट्ट है ये मोहन वीणा से संबंधित है। जबकि सुल्तान खान है वो कामायचा के नहीं है, सारंगी के है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन था। अगला है छठा प्रश्न कि जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो ये करंट से संबंधित सवाल था और इसका उत्तर है वो है 16 करोड़ और 50 लाख। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो खेतड़ी बांसियाल चूँकि नाम से स्पष्ट है झुंझुनू में ही है। फिर मनसा माता ये भी झुंझुनू के अंदर है और बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व ये भी झुंझुनू के अंदर है। जबकि जो गोगे लाव है ये झुंझुनू के अंदर नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल इसका सटीक और सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित था, राजस्थान के इतिहास का। पन्नाधाय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो सभी जानते हैं कि जो मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह थे उनकी है वो इन्होंने जान बचाई थी अपने बेटे चंदन की बलि देकर के, चंदन का बलिदान देकर के। 9वां क्वेश्चन इन्होंने राजस्थान की हस्तकला से पूछा था, वो है मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है?
तो मोती भारत के लिए जो राजस्थान का जालोर जिला है वो बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अगला है वो है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान से संबंधित प्रश्न है, तो आपको यहाँ मिलान करनी थी। तो देख लेते हैं इस मिलान को भी, जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए जो तकली है, तकली सिंचाई परियोजना जो कि कोटा से संबंधित है। पीपलाद की बात करें तो ये जो पीपलाद ये झालावाड़ से संबंधित है, और लाहसी बारां जिले से हैं, और सूकली है वो सिरोही जिले से था। तो ये इसका इस प्रकार से ये मिलान था। इन्होंने नीचे कूट भी दे रखे हैं। तो इस हिसाब से जो तकली है वो कोटा जिले से संबंधित है। तो ए के अंदर दो, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी था वो बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो 11वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला था। तो इसके अंदर है जो अपना धौलपुर जिला है उसको दूसरा स्थान मिला था, प्रथम स्थान बारां जिले का है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय राजस्थान में खोलने की मंजूरी दी थी। तो इसका आंसर था 5 न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने की अशोक गहलोत जी ने मंजूरी दी थी। इससे अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा कहा जाता है। तो सभी जानते हैं कि राजस्थान की बनास नदी है उसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। तो जो तिलवाड़ा है वो बनास संस्कृति का नहीं है, बाकी ओजियाना, गिल्लूंड और बालाथल ये तीनों ही बनास संस्कृति से संबंधित जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो टावर ऑफ साइलेंस ये महाराष्ट्र मुंबई में है, बिल्कुल सही है। मन मंदिर पैलेस ग्वालियर किले मध्य प्रदेश के अंदर ये भी सही है। जबकि आनंद भवन इन्होंने तमिलनाडु में दिया है, आनंद भवन है वो इलाहाबाद के अंदर है। तो ये जो है गलत सुमेलित है, और इसका जो सही ऑप्शन था वो यही था। और पाली ताना है ये भावनगर गुजरात के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। अगला 16वां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो है कि गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक ये किसके नाम है। तो ये जो नाम है वो जोधपुर दुर्ग के अंदर जो तोपें रखी हुई है उन तोपों के नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है गोपी जी भट्ट है वो किस लोक नृत्य शैली से संबंधित है। तो गोपी जी भट्ट राजस्थान के अंदर तमाशा लोक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो छेड़ा फाड़ना है वो भीलों के अंदर तलाक से संबंधित, छेड़ा फाड़ना भीलों के अंदर तलाक को बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मेवाड़ पुकार क्या थी या क्या था। तो मेवाड़ पुकार है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखा गया एक 21 सूत्रीय मांग पत्र था। यही मेवाड़ जो पुकार है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क जल संधि किन 2 महासागरों के मध्य स्थित है। सीधा सा प्रश्न है। आर्कटिक और अंटार्कटिक जो महासागर है उनके बीच में डेनमार्क जल संधि पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान के उद्योगों से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो उद्योगों के प्रश्न को देख लेते हैं, ये किस प्रकार का है। इसमें आपको मिलान करनी है औद्योगिक स्थानों को लेकर के। तो आइए मिलान कर लेते हैं। चीनी के लिए जो भोपाल सागर मिल है वो है। सीमेंट के लिए है वो है अपने मोडक स्थान है वो सीमेंट के लिए है। उर्वरक के लिए गडेपान कोटा है वो प्रसिद्ध है। और टायर ट्यूब के लिए कांकरोली है वो प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर इसका उद्योग लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार से इनका मिलान करना था। और इसके अंदर चीनी
जो कि पहले में 2 है ऑप्शन, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो रहेगा, जो सही ऑप्शन बैठने वाला है वो रहेगा फर्स्ट में 2, एक बार देख लेते हैं इसको। चीनी 1 में 2 और 2 में 4 रहेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है वो भारत की भूगोल से संबंधित है। जो बंदरगाह है वो किस नदी के अंदर या जल डमरू मध्य महासागर में पड़ते हैं? तो यहाँ जो कामराजार है ये चेन्नई के अंदर है, तो चेन्नई के अंदर है तो सीधी सी बात है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कोलकाता और हल्दिया है तो ये हुगली नदी के अंदर है। और मार्मोगांव है जो कि अरब सागर के अंदर पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन विश्व जी के भारत जी के का था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है जो विश्व के घास स्थल है, तो घास स्थलों से संबंधित ही प्रश्न था। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा है कि इसमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत जोड़ा है। तो देखिए प्रेरी है वो यूएसए के अंदर बिल्कुल सही है। स्टेपीज घास है ये रूस के अंदर है, ये भी सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान को कहा जाता है वो भी सही है। लेकिन पंपास है वो अर्जेंटीना के अंदर पड़ते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाए? तो काली मृदा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र के अंदर ही मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा क्या कहलाती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा है वो अपने कहलाती है मैग्नीनोट रेखा है वो कहलाती है। तो इसका ये सही उत्तर रहने वाला है। थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ 4 इन्होंने थर्मोस्फीयर के बारे में कथन दिए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्स-रे और यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। तो ये तो थर्मोस्फीयर के बारे में बिल्कुल सही बात है। ये लंबी दूरी के संचार में मदद करता है, सही है, जो संचार व्यवस्था के लिए मदद करता है। सी ऑप्शन इन्होंने दिया है थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे स्थित है, जबकि सही बात तो ये है कि थर्मोस्फीयर है वो मेसोस्फीयर से ऊपर है। तो ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है। और डी कह रहा है कि इससे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसको आयन मंडल कहा जा सकता है, जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल गलत है। और इन्होंने यही पूछा है कि इसमें सही नहीं कौन सा है, तो वो सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? करंट का सवाल है। तो मंगलवार को है वो शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर महीने के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाता है एनीमिया से मुक्त करने के लिए राजस्थान को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांचोरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। सांचोरी नस्ल की गाय हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो जालोर और सिरोही के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है सांचोरी नस्ल के पशुओं के लिए। अगला प्रश्न, नाथ्रा की पाल, थुरहुंडेर, ये 2 स्थान है वो किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो स्थान है ये लो अयस्क से संबंधित है, लो अयस्क खनिज से ही संबंधित स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी था। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो ये कोई पत्रिका है और इसको जारी करने वाली जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय वो इसको जारी करता है, त्रैमासिक पत्रिका है उसकी। अगला क्वेश्चन मिलान से संबंधित है कि संस्थान को उसके संस्थापक स्थापना वर्ष से मिलाना है। तो देखिए
राजस्थान कला विद्यालय, तो राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1888। राजस्थान ललित कला अकादमी, तो ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। जवाहर कला केंद्र की बात करें तो 1993, और रविंद्र मंच की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 के अंदर। तो इसका जो कूट सही बैठता है वो बैठता है 4 और 2, 3 और 1। तो नीचे देख लेते हैं 4, 2, 3, 1 कौन सा है, स्क्रॉल कर लेते हैं। तो 4, 2, 3, 1 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इनका संबंध है वो संतूर वादन से है। ये संतूर वादन से संबंधित है, इनका संबंध इनसे है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंदूजी का गड्ढा और बोडीगामा ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की हस्तकला से संबंधित है। तो ये स्थान है वो तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तीर बनाने के लिए राजस्थान में चंदूजी का गड्ढा और बोडीगामा स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से संबंधित है। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर की जाएगी। बजट के अंदर, राजस्थान बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोमन देवताओं से संबंधित है। तो इसका अभी तक कोई विश्लेषण नहीं हो पाया है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है सालर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? तो राजस्थान के अंदर जो सालर के जंगल है वो पाए जाते हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर, इन जिलों के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान के अंदर जो समाचार पत्र है उनसे संबंधित है कि कौन सा स्थान सही नहीं है, कहाँ से मतलब ये पत्र निकलते थे। तो प्रभात जो है ये अखबार जयपुर से निकलता था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सर्वोदय वाहक नामक जो अखबार है वो बांसवाड़ा से निकलता था, सही है। जय भूमि जो जोधपुर इन्होंने दे रखा है जो कि गलत है बिल्कुल। और देश हितैषी जो है ये अजमेर से निकलता है, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहने वाला है, क्योंकि जय भूमि अखबार है, ये जय भूमि अखबार जयपुर से निकलता था और इन्होंने यहाँ पर जोधपुर दे रखा है। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध युद्धों के बारे में उनको हमें मिलाना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इन्होंने जो दिया है वो है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर हुआ था। तो पहले के अंदर डी से इसको मिलाना है। सारंगपुर का युद्ध है वो अपन जानते हैं 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था, राणा कुंभा और महमूद के बीच में, महमूद खिलजी के बीच में। तो ये सी ऑप्शन हो गया। अगला खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध है वो 1517 के अंदर हुआ था सांगा के काल में। तो तीसरा है वो रहेगा बी से। और सुमेल का, गिरी सुमेल का युद्ध है तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इस तरीके से ये है वो ए। तो डी सी बी ए इसका यह कूट रहेगा। देख लेते हैं नीचे इसको स्क्रॉल करके, डी सी बी ए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल है वो सही उत्तर रहने वाला, बी ऑप्शन इसका सही था। तो ये युद्धों से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा भांति के जो टीले राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के जो मरुस्थल के अंदर मरुस्थलीय टीले पाए जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि तारा भांति के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़ और सूरतगढ़, यहाँ पर तारा भांति के जो टीले हैं, धोरे हैं, वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर से सम्मिलित नहीं करता है? तो राजस्थान बांगर है ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का भौतिक क्षेत्र, तो उसको दो भागों में बांटा जाता है। उनमें से एक है राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर के अंदर नमकीन झीलें पाई जाती है, सही बात है, यहाँ खारे पानी की झीलें। और इसी का ही एक उप क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश है, सही है। और आंतरिक प्रवाह का मैदान शेखावटी क्षेत्र जिसे कहते हैं ये भी इसी का हिस्सा है। तो
ये तीनों तो सही है, जबकि 56 का मैदान है ये तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पड़ता है, जो राजस्थान बांगर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही उत्तर इनका था, राजस्थान बांगर से संबंधित है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर इन्होंने दिया है। दूसरा है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, ये गलत है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि बीकानेर हो गए। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा, ये भी गलत है। जबकि इसमें ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जोड़बीड़ में है, तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर बर्ड पैराडाइज, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो है मार्टिन इवांस ने, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, भरतपुर बर्ड पैराडाइज यानी भरतपुर पक्षियों का स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था, ये किस शहर में हुआ था। तो शहर का नाम इन्होंने पूछा है। तो ये जो ड्रोन एक्सपो हुआ था 2022 में, ये हुआ था जयपुर के अंदर ड्रोन एक्सपो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंग गंगाधर उच्च भूमियाँ ये कहाँ मिलती है। तो ये जो है राजस्थान भूगोल का क्वेश्चन है और हाड़ौती के पठार क्षेत्र है वो डंग गंगाधर उच्च भूमि से संबंधित है। तो हाड़ौती का पठार, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो चंबल आपको पता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। फिर बनास नदी है, ये भी उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। जबकि घग्गर नदी है ये उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। अब 47वां क्वेश्चन है कि राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन्स है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो ये था नाबार्ड से इनको ये मिला था। अगले प्रश्न से, राजस्थान राज्य में प्रचलित सांगड़ी प्रथा क्या है। तो सांगड़ी प्रथा अपन जानते हैं बंधुआ मजदूरी प्रणाली से संबंधित थी, प्राचीन समय में ये चलता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है। तो विक्टोरिया जलप्रपात है वो ज़ैम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई। तो ये राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना की गई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अपनी अवस्थिति से सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर जो एंडीज पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका इन्होंने दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन्होंने अंटार्कटिका दिया है, जबकि सही में है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इसका है वो गलत रहने वाला। बाकी रॉकीज उत्तरी अमेरिका के अंदर है और जो एटलस है वो भी उत्तरी अफ्रीका के अंदर है, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो बी ऑप्शन है इसका गलत है और बी ऑप्शन ही इस प्रश्न के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, राजस्थान का करंट अफेयर है। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। तो राज्यपाल महोदय के द्वारा ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है वो 3 दिवसीय शिखर पर्व शुरू हुआ था मई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है, यानी पहाड़ी पर नहीं बना हो। तो मेहरानगढ़ किला जोधपुर बिल्कुल गिरिदुर्ग के अंदर आता है, पहाड़ी किला है। तारागढ़ किला
तारागढ़ चाहे बूंदी का है और चाहे अजमेर का, दोनों ही पहाड़ी दुर्ग के अंदर आते हैं। जालोर का किला है, ये भी पहाड़ी दुर्ग है, जबकि जो अपने भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये है वो पहाड़ी दुर्ग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। शाकंभरी जो कि सीकर और झुंझुनू इन्होंने दिया है, बिल्कुल सही है। शाकंभरी है वो सीकर और झुंझुनू के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है रोटू झुंझुनू इन्होंने दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। रोटू तो नागौर के अंदर पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। बाकी उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर सही है, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर के अंदर ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम मांडा, ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1978-79 के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के अंदर ये आते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो रणखार जालोर है, ये हाल ही के अंदर 16वां कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का घोषित हुआ है। अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर पर्वत चोटियों के बारे में दिया है और उनकी ऊंचाई है वो सम्मिलित कौन सी नहीं है? तो जरगा 1431 बिल्कुल करेक्ट है। रघुनाथगढ़ 1055 ये भी सही है। शेर है इन्होंने 1597 दी, ये भी सही है। जबकि अचलगढ़ है इन्होंने दी है 1280, जो कि गलत है। इसकी ऊंचाई तो 1380 मीटर है। इस तरीके से ये बिल्कुल गलत रहने वाला है यहाँ पर। अगला प्रश्न है नारायणी माता का मेला है वो किस तिथि को लगता है? तो ये मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मांडल भीलवाड़ा है, वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहने वाला है। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। कला और संस्कृति से संबंधित अगला सवाल कि बच्छाव तो रामपुर या गुलेच्छा सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये हवेलियाँ है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। सीधा सा सवाल इन्होंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज इनसे संबंधित पवित्र स्थान है बंसी दुगारी, ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बंसी दुगरी, तो ये स्थान है वो बूंदी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो डेन्यूब नदी के तट पर वियना स्थित है, बेलग्रेड भी है, बुडापेस्ट भी है, जबकि जो रोम है ये टाइबर नदी के किनारे पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही उत्तर है। गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आलू से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो गीत गोविंद का संबंध है वो मेवाड़ शैली से है। मेवाड़ चित्र शैली जो राजस्थान की उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारनावेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो EAD है, ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो मंडूर जोधपुर है, उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संधियों से संबंधित है। विश्व
जीके का इस सवाल है। वर्साय की संधि है वो आपको पता है 1919 के अंदर हुई थी। तो वर्साय की संधि 1919। और नेक्स्ट है इसी के अंदर कि जो पेरिस की संधि है वो पेरिस की संधि हुई थी, वो हुई थी 1783 के अंदर पेरिस की संधि हुई थी। अगला है ट्राइनोन की संधि। तो जो ट्राइनोन की संधि है वो हुई थी 1920 के अंदर। और लोकार्नो की संधि है ये 1925 के अंदर हुई थी। तो कुल मिला के जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो इन संधियों से संबंधित सही था। आगे बढ़ते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो हाथी गांव हाथियों का गांव है, ये कुंडा गांव कुकस जयपुर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुंडा गांव इसका सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ मंदिरों से जो संबंधित सवाल है, सूची ए को सूची बी से हमें मिलान करना है। तो यहाँ जो खजुराहो मंदिर है तो ये किराडू के अंदर स्थित है। और हर्षद माता का मंदिर है ये आभानेरी के अंदर स्थित है। जूना पत्रासर मंदिर है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। पारानगर मंदिर है ये अलवर में है। और श्रृंगार चौरी मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इस तरीके से लगातार इसका कूट था। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि एक डी ऑप्शन इसका जो रहेगा वो इसका सही ऑप्शन था। चलिए अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मामादेव कुंड है वो किस किले में स्थित है? तो ये कोंबलगढ़ किले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला विश्व भूगोल से है कि मकर रेखा किन देशों से नहीं गुजरती है? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे यहाँ से गुजरती है। ब्राज़ील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका यहाँ से भी गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोंगा इन देशों से भी गुजरती है। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है युगांडा, केन्या और सोमालिया जो अफ्रीका के देश है यहाँ से ये नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य ये क्या है? तो ये बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार क्षेत्र है, उनके जो कुएं हैं वो है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहने वाला है। और अगला प्रश्न करंट से संबंधित। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया था? तो ये है लव कुश वाटिका प्रत्यय बनाने का है वो इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? तो चंपाकली है वो महिलाएं गले के अंदर पहनती, गले के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि लाल रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान के अंदर नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू के अंदर मिलती है। तो ए के अंदर है वो 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। दूसरा है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। तो पीली भूरी रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान के अंदर नागौर और पाली के अंदर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है वो है लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टियाँ हैं वो राजस्थान के अंदर मिलती है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। तो इसका हो जाएगा 2। और भूरी रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान के अंदर आपके मिलती है पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कुल मिला के जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है।